किताब हम निकालेंगे, पहला अध्याय और वचन 16 से पढ़ते हैं। किसी को मिला है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के उत्तम फल हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते हमने जो सीखा था परीक्षाओं पर विजय के ऊपर, या मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर क्या करता है, परीक्षा में पड़ता है और फिर उसके बाद में पाप में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होती है और फिर पाप को जन्म देती है और पाप क्या करता है, मृत्यु को लेकर आता है। उसी के आगे याकूब आपको और मुझे सिखाता है कि हमें धोखा नहीं खाना है कि भाई ये जो चीज़ है ये परमेश्वर के कारण हुई है या किसी और के कारण हुई है या इसके कारण तकलीफ़ें आई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था कि कई बार हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ये लगाते हैं कि इल्ज़ाम लगाते, बोला इनके कारण तकलीफ़ है, उनके कारण तकलीफ़ है, ये ऐसा, अगर अच्छे होंगे तो हम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो याकूब है ये सिखा रहा है कि धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। धोखा कैसा हो सकता है कि कई बार हमें बदलने की ज़रूरत होती है या हमारे अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और हम हमेशा धोखे में रहते हैं कि इनको बदलना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, ये अगर अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये याकूब वही बातों को रिपीट कर रहा है कि धोखा मत खाओ, है ना। पूरी ज़िंदगी मैं और आप कई बार धोखे में हो जाते हैं कि हम ना हमेशा ऐसे धोखे में रहते हैं कि ये अगर अच्छा होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ें अच्छी होगी तो ये अच्छी हो जाएगी, और इस तरीके से हम अपने जीवन को क्या करते हैं, गुजार देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें ज़रूरत है कि अपने आप को सुधारने की, ना कि किसी और को ये करने की, है ना। एक वचन इस तरीके से कहता है, यूहन्ना 10:10, वो इस तरीके से कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। तो जो चोर है वो आपके और मेरे जीवन में सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, आपको तकलीफ देने के लिए आता है। और यीशु इसीलिए आता है कि हम क्या करें, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है कि ये जो तकलीफें होती है या परीक्षाएं होती है या मुसीबतें होती है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से आ रही है ना। कई बार तकलीफें अगर हमारे जीवन में आती है तो हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से आ रही है, लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि जितनी भी तकलीफें या जितनी भी मुसीबतें वो किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ शैतान के कारण है, चोर के कारण है। वो चोर के समान आपके और मेरे जीवन में आता है और क्या करता है, बीज बो देता है। जब आप और मैं सो रहे होते, ऐसा लिखा है बाइबल में कि मैं और आप जब सो रहे होते और चोर आता है और धीरे से, है ना, जब किसान अपनी फसल लगाता है गेहूं के साथ में, फिर वो चोर अपने जंगली भी लगा के चला जाता है और उसके बाद में हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो चोर कोई और काम करने के लिए आता है, सिर्फ चोरी करने, घात करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। तो जितनी भी बातें आपके और मेरे जीवन में जहाँ पर आपको लगता है कि तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है या वो किसी और की ओर से नहीं, वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। तो याकूब अपने श्रोताओं को और आपको और हमें यही कहता है कि धोखा मत खाना, कहीं ऐसा ना हो। कई बार होता है ना, लोग बोलते परमेश्वर ही है ना। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो उनके जीवन में मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है तो बोलते हैं अरे परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर है तो हमको देखता ही नहीं है, हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, हम इतने यहाँ से घूम रहे हैं, वहाँ से घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर का ये हो रहा है, क्यों परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। एक बहुत साल पहले मैं विक्रोली में काम करता था तो एक घर में गया तो वहाँ पर 5 लोग रहते हैं, माँ,
और हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे। और ये 3 बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे तीनों बच्चे। और पिताजी जो है उनको भी टीवी था, माँ को भी टीवी था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि पिताजी गुजर गए या क्या था। तो जब मैं उनको मिलने के लिए गया था ना, तो ये तीनों बच्चे घर में अकेले थे, क्योंकि माँ काम पे गई थी और सबको, उनके पूरे घर को टीवी हुआ था। और नीचे जब मैं उतर के आ रहा था तो 1-2 लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो वहाँ पे इशारे करके बात कर रहे थे, बोलते हैं मालिक भी कैसी कैसी तकलीफ़ें कितने लोगों को दे देता है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे उनको इतनी तकलीफ़ें क्यों हुई। और ये सही बात है, हमारे जीवन में जब कभी भी तकलीफ़ आती है तो हम हमेशा कहते हैं अरे परमेश्वर आप कहाँ हो, आपके कारण हमें ये तकलीफ़ हो रही है या वो तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर याकूब कह रहा है कि परमेश्वर के कारण नहीं, पर शैतान के कारण, जिसने पूरी दुनिया पे क्या करके रखा है, कब्जा करके रखा है। तो हमें धोखा नहीं खाना है, कभी भी हमारे मुंह से ये नहीं कहना कि अरे परमेश्वर के कारण हमारी तकलीफ़ें बढ़ गई है, और परमेश्वर हमें क्या करता है, तकलीफ़ें देता है। एक जो मैं पिछले दिनों में किसी का वचन सुन रहा था, तो मैं को ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि एक बार क्या होता है कि एक नया विश्वासी बनता है, और जब वो विश्वास में आता है तो उसके लिए पास्टर प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि भाई यीशु को तुम अपने साथ में, अपने पास में रखा करो, वो तुम्हारे लिए सारे काम करेगा, सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, शैतान से तुम्हारे लिए लड़ेगा, सब कुछ करेगा। तो ये बहुत खुश होकर विश्वास से जाता है और अपने घर पे जाता है। और फिर उसके बाद में एक नॉक होती है, और उस नॉक दरवाजे पे कोई खटखट करता है, तो ये देखता है कौन है, तो देखा, बोला यीशु है। तो वाइट कपड़े पहन के आए यीशु, तो ये बहुत खुश होता है, बोला अरे अच्छा हुआ प्रभु जी आप आ गए, मुझे आपको बहुत ज़रूरत थी, मैं आपके लिए सबसे अच्छा कमरा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसका अच्छा बेडरूम था जहाँ AC, फ्रिज, टीवी सारी चीज़ें थी, उसने वो कमरा उनको दिया, बोला प्रभु जी ये आपका कमरा, आप यहाँ पर रहिए, इससे ना ये इसको अपना ही समझिए और ये आपका ही रहेगा और बहुत अच्छा आपको यहाँ पर लगेगा। तो बोला ठीक है, यीशु वहाँ चले गए। फिर आधे 1 घंटे के बाद कुछ नॉक हो रही है, खटखट हो रही है, तो खटखट हो रही है, तो इसने बोला अरे कौन है, फिर देखा तो अरे शैतान काले कपड़े पहन के, और शैतान पूरे जोर लगा के इसके घर में घुस गया। और घर में घुस गया तो फिर वो इधर से उधर भाग रहा है, सारे किचन के बर्तन फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, पंखे पर लटक रहा है, सोफा फाड़ रहा है, ये फाड़ रहा है। तो ये जो आदमी उसके पीछे दौड़ रहा है, बोला अरे 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 ये क्या कर रहा है, शैतान शैतान क्या कर रहा है, और कैसे तो करके उसको खींचता है और धीरे से करके बाहर कर देता है। आपकी और मेरी जिंदगी में भी कभी कभी शैतान आपकी और मेरे घर में भी आता है, बर्तन फेंकता, कुकर फेंकता, मारता है, पंखा, ये वो दुनिया में, और अरे 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 खींचते बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद में ये आदमी ने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला था। अब गुस्सा है, बोला अरे यार यीशु मैंने आपको इतना अच्छा कमरा दिया, AC का कमरा दिया, वो खोल के बहुत गुस्से में आके बोला प्रभु जी आपको मैंने यहाँ पर कमरा दिया मेरे घर में कि मेरी रक्षा करो, और देखो आपको मालूम है यहाँ पर शैतान आया था। तो यीशु बोला अच्छा शैतान आया था? बोला हाँ वो तो मुझे मालूम है शैतान आया था। बोला आपने फिर आके मुझे क्यों नहीं बचाया? तो बोला अरे तुमने तो मुझे बोला ना एक कमरे में रहो, बस तो मैं यहाँ पर एक ही कमरे में रहूँगा, आपने तो मुझे मेहमान बनाया ना, इसलिए मैं एक ही कमरे में रहूँगा। तो बोला अच्छा एक काम करो, तुम क्या करो, ऊपर का जो है ना वो पूरा फ्लोर, आप पूरे फ्लोर में ऊपर रहो, यीशु जी आप पूरे फ्लोर पे ऊपर में रहोगे, नीचे मेरा रहेगा। बोला ठीक है। फिर यीशु जी ऊपर चले गए। फिर उसके बाद में अब जोर से नॉक हुआ, तो इसको समझ में आया कौन आया, शैतान आया। तो इसने मतलब शैतान शायद आया, तो थोड़ा सा, अब कोई और भी हो सकता है ना, तो थोड़ा सा खोल के देखा, उतने में शैतान नीचे से घुस गया। और फिर वापस उसने वही करतूत करना शुरू किया। बोला क्या किया, बर्तन फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, मार रहा है, चिल्ला रहा है, और ये खींच अरे 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 अरे, और बड़ी मुश्किल से इसने क्या किया, उसको बाहर निकाल। अब तो और ज्यादा गुस्सा हो गया, बोला प्रभु जी आपको तो ऊपर से सब दिखाई दे रहा है, फिर भी आप मेरी मदद के लिए नहीं आ रहे। यीशु ने बोला अरे तुमने तो मेरे को ऊपर का फ्लोर दिया, तो मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ? तब फिर इसको समझ में आया कि मैंने यीशु को अभी तक क्या करके रखा है, मेहमान बना के रखा है। पहले ये कमरे में रखा था, अब ऊपर का फ्लोर में रखा है, फिर कोई और जगह पे दूंगा। आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी जब हम समस्याओं का सामना करते हैं ना, तो हम भी ऐसे यीशु को बोला चर्च जाएंगे ना संडे, उसी दिन अपन पाप नहीं करेंगे, बाकी जैसे अपन शाम को घर आए आए रे, और दुनिया भर की है ना, पति को टोसते रहेंगे, पत्नी को टोसते रहेंगे, इसको गाली उसको गाली, इसकी चोरी उसकी चोरी, दुनिया भर की सारी चीज़ें करने। लेकिन जैसे ही संडे आएंगे, क्या परमेश्वर ऐसे में कार्य करेगा? क्या आपके जीवन में कार्य होगा? नहीं होगा। यीशु को जब हम जीवन देते हैं ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है, पूरा जीवन देना पड़ता है। बोला प्रभु जी इस जीवन की सारी चीज़ें आपकी है,
ये जीवन का सारी चीज़ें आपके एक कमरा ने। तो धोखा नहीं खाना है और हमें धोखा नहीं खाना है, पहचानने की कोशिश करना है कि कौन सी बात कहाँ से, कौन सी बात किसके द्वारा है। फिर दूसरा चीज़ जो हमने इसमें यहाँ पे पढ़ा, अच्छा वरदान और उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। आपके जीवन में अच्छे वरदान और उत्तम दान कहाँ से आते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे कि अरे अच्छा वरदान कौन सा है ना। बहुत सारे टाइम पे ना, जैसा स्वप्निल बोल रहा था तो वैसा मैं भी सोचता हूँ, बोला अरे प्रभु पवित्र आत्मा का कुछ चमत्कार होना चाहिए, है ना, चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ होना चाहिए, बहुत सारा, और ये नहीं हो रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे कुछ उत्तम वरदान नहीं मिला, कुछ अच्छा दान नहीं ले। लेकिन जब मैं गहराई से इस बारे में सोच रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये अच्छी जगह पर मैं खड़ा हूँ, अच्छी जगह पर मैं रहता हूँ, अच्छी जगह पर मैं काम करता हूँ, अच्छे मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, अच्छे लोग मुझे कलीसिया के मिले हैं, अच्छे लोग हैं जिनके साथ में मेरी दोस्ती, और ये सब चीज़ परमेश्वर ने दिया है। ये सब भी एक उत्तम वरदान है जो किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया। अगर मेरे प्लेट में खाना है तो वो एक उत्तम वरदान है, कई लोगों को वो भी नहीं है। अगर मेरे पास में अच्छा काम है तो वो एक उत्तम वरदान है, कई लोगों के पास में वो भी नहीं। तो हर एक उत्तम वरदान क्या है, परमेश्वर की ओर से ही आता है ना। आप जैसे जैसे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं आपको रियलाइज होता है कि अरे ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर ने दिया है। कई लोग है ना, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो है बच्चों के पीछे लगे रहते, बोला अरे इसने तो मेरी जान खा के बैठा है, ये है वो है वो है वो है, उसके पीछे लग जाएंगे, बोला ये तो तंग करते रहता है, पैसे मांगते रहता है, मारते रहता है, चिल्लाते रहता है, भागते रहता है। लेकिन कई लोग वहाँ पर भी है जिनके पास बच्चे नहीं है और वो सोचते हैं अरे काश हमारे बच्चे होते। उत्तम वरदान है बच्चों का। जब हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं यार परमेश्वर ने मुझे बच्चों से क्या किया है, आशीष देके रखा है। तो धोखा नहीं खाना है, हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से ही है। एक बार मैं अभी कुछ दिनों पहले, आप भी इंटरनेट पे, एक आदमी है जिसके बारे में मैं देख रहा था, उसका नाम है जेफ मार्किन, JEFF मार्किन। तो इसकी गवाही कैसी है कि ये 53 साल का है, 53 साल का था, ठीक है। 53 साल की उम्र में इसका बहुत तकलीफ था, इसकी बीवी के साथ में इसका तलाक हो गया था, ठीक है। इसकी 2 बेटियां थी जो इससे बहुत नाराज हो गई थी और वो छोड़ के इसको अलग अलग जाके रह रही थी। शायद उसमें से एक 17-18 साल की थी और वो अलग जाके रह रही थी। तो पत्नी इसको छोड़ के चली गई, दोनों बेटियां अलग छोड़ के चली गई और ये बहुत परेशान में था, बहुत तकलीफों में था। तो एक दिन ना सुबह सुबह ये काम पे जा रहा था, 9 साढ़े 9 बजे काम पे जा रहा था, ये हकीकत है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो तो काम पे जा रहा था और काम पे जाते जाते उसको सीने में दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। तो वो अपने सेठ को फ़ोन करता है, बोला सर मेरे को ना सीने में दर्द हो रहा है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन वो बता रहा था तो उससे सेठ को समझ में आया कि इसको क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसने बोला कि ये हॉस्पिटल में चला जा, नज़दीक के नज़दीक। तो ये आदमी वो हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में गया और उसने पर्स निकाला और पर्स निकालते निकालते वहाँ पर वो गिर गया और बेहोश हो गया। तो तुरंत की तुरंत उसको मतलब कैजुअलिटी में लेके गए और फिर वहाँ पर देखा तो उसको समझ में आया कि हार्ट अटैक है। तो डॉक्टर ने इलाज किया और उसको शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो दिया, लेकिन वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया। तो इन्होंने क्या किया, एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया और सीनियर डॉक्टर को चेक करवाते फाइनली ना क्या हुआ क्या। तो वो सीनियर डॉक्टर आए और उसने पूछा कि कितना टाइम, बोला 40 मिनट हो गया, ये मर गया। तो उसने बोला हाँ चलो ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट बनाओ और मैं उस पर साइन करता हूँ। इस तरीके की वो बात करके ऑपरेशन थिएटर और जो उनका है वहाँ से वो निकल ही रहा था। तो जैसे दरवाजे पे आया तो उसे एक आवाज़ आई, बोला एक काम कर, वो आदमी के लिए प्रार्थना कर, वो जिंदा हो सकता है। तो ये डॉक्टर है, सर्जन है, उसका CBN पे उसका इंटरव्यू है और उसने किताब लिखा कि मुर्दा जिंदा हुआ। ये डॉक्टर है, मेडिकल साइंस इसने पढ़ा है। अब इसको परमेश्वर ने कहा कि उस आदमी के लिए प्रार्थना कर, वो जिंदा हो जाएगा। तो ये पहले सोचा, बोला अरे प्रार्थना कैसे करूँगा, कैसे प्रभु आप ये, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और वापस आया। तो यहाँ पर एक असिस्टेंट डॉक्टर था और एक नर्स थी जो उसकी साफ सफाई करी, उसके ग्लव्स किए और जो भी इस तरीके से। तो ये उनको बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि इसके लिए प्रार्थना करो और शौक दो, ये जिंदा हो जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं अरे अभी तो आपने बोला पैक करो, मर गया, और अब आप कैसे करें। तो वो थोड़े ये हो रहा है, लेकिन ये कहता है मैं कह रहा हूँ ना करो। तो उन्होंने इस डॉक्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और शौक देने वाली जो रहती है वो उसको लगाया और वहीं पर उसमें जान आ गई। तो वो
जिंदा हो गया। अब जिंदा होने के बाद में उसमें ये दिल की जो धड़कन है वो तो चलने लगी, लेकिन उसका जो माइंड था, ये सारी चीज़ें 40 मिनट तक के आदमी क्या होता है जब मर जाता है ना तो पूरा खून जाम हो जाता है। तो डॉक्टर को पता था, मेडिकल उसने किया तो बोला अरे इसका तो ब्लड जाम हो गया है, ये नहीं होगा। तो उसके लिए फिर प्रार्थना किया, फिर उसकी बेटियों को और उनको भी खबर हुई तो वो लोग भी आए और फिर उन्होंने उसको लेके गया। 3 दिन तक के उसके लिए प्रार्थना की गई, उसको शॉक देते रहे और उसके बाद में वो 3 दिन के बाद उसका सब कुछ नॉर्मल में आया। और नॉर्मल आने के बाद अब वो गवाही दे रहा है, कई जगह पे वो वही गवाही दे रहा है आपको इंटरनेट में। इसका नाम है जेफ मार्किन नाम का, जेफ मार्किन, JEFFMARKIN, जेफ मार्किन, CBN पे इस पे उस पे। और इसके लिए जिस डॉक्टर ने प्रार्थना किया वो डॉक्टर ने किताब लिखा कि मुर्दे भी क्या हो गए जी उठ गए। अब ये 3 दिन में जब उसकी पत्नी जिसके साथ में तलाक हुआ था वो आ गई, उसकी बेटियां जो उससे नाराज थी वो आ गई, और कहने का मतलब है कि उसका परिवार जो है वो वापस से जुड़ गया। तो एक परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में आई, वो यीशु को जानता नहीं था, लेकिन एक परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में आई। वो बताता है कि जब मैं मर रहा था तो मैंने ये देखा कि लोग जमा हो रहे हैं और मेरा अंतिम संस्कार का कॉफन बॉक्स वो देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, और उसी में मैंने देखा कि किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। तो 40 मिनट तक के मृत्यु में होने के बाद भी ये क्या हो जाता है, बच जाता है। तो परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन में बुराई नहीं लेके आता, परमेश्वर भलाई को लेके आता है। यहाँ पर शैतान ने शायद उसके खाने के कारण, किसी के कारण मृत्यु लेके आया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसमें जीवन लेके आया। जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु घात, हत्या और नष्ट करने के लिए आता है, यीशु जीवन देने आता है। यीशु उस डॉक्टर के रूप में जीवन देने के लिए और उसको क्या हो गया, जीवन दिया। और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो नाराज होकर दूर थे अब वो भी आ गए। आप फाइंड आउट कीजिए, यूट्यूब में आपको उसके कम से कम बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहां पर वो गवाही दे रहा है। और अब वो बूढ़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया। 2006 की घटना है, तो करीब कितने 16 साल पहले की घटना है। अब वो बहुत सारी जगह पे जाके वही गवाही देता है कि वो कैसे मरा था। और डॉक्टर ने एक किताब लिखा है, अमेजोन पे उसकी किताब है कि डेड कैसे जिंदा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि यीशु जीवन देने आता है और बहुतायत का जीवन देने है। तो अच्छा वरदान जो है वो है, उत्तम वरदान जो है वो परमेश्वर की ओर से। फिर तीसरी इसमें हमने देखा ज्योतियों का पिता परमेश्वर कभी बदलता नहीं। ऐसे लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखा है कि और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ती है। ये जो ज्योतियों का, आज हमारे पास में अच्छे अच्छे लेंस है, अच्छी अच्छी दूरबीनें हैं, अच्छे अच्छे सैटेलाइट है, तब हमको मालूम पड़ता है जो है सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती थी और चांद के कारण वो आधा काला आधा है ना व्हाइट होता था। आज हमें मालूम है ना कुछ साल पहले, लेकिन बाइबल में सालों पहले उनको ये पता था कि सूरज की छाया पड़ती थी जिसके कारण इन तारों में बदलाव आया करता था, जिसमें कहीं धूप कहीं छांव, कहीं धूप कहीं छांव। और ये कह रहा है कि वो ज्योतियों का पिता है। कौन? परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, उसमें कभी बदलता नहीं, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। हम इब्रानियों में सीख रहे थे कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। आपके और मेरे जीवन में कितनी भी सारी समस्याएं, जब हम दूसरों के पास में जाते हैं, लोगों के पास में उनको लेके जाते हैं, वो बदल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों को बदलते देखा। जो सोच के आपने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे वो शायद निर्णय आज बेकार लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या हो गए, बदल गए। लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी बदलता नहीं। सूरज, चांद, सितारे सब बदलते हैं, सब के सब बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। सारे रिश्ते नाते आपके जो कुछ भी है वो बदलते चला जाता है, वो बदलते चला जाता है। आज मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं तो उनके पास में तो कैमरा भी नहीं था, आज तो उनका नामो निशान भी नहीं है। मतलब मैं अगर देखता हूँ मेरे जो दादा है, उनके दादा, उनकी तो नामो निशान भी नहीं होंगे। मतलब फ़ोटो, क्योंकि उस समय में तो कैमरा भी नहीं था तो नामो निशान में। तो हर एक जन जो है एक समय के लिए आता है, फिर उसके बाद में वो बढ़ जाता है, बदल जाता है, चला जाता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले से वैसे है और आज भी वो वैसे ही है। आपके और मेरे जीवन में कितनी भी तकलीफ, जैसे मैंने सुबह आपको बताया कि यीशु जा रहा था, लोग उसको देखने के लिए आए, जक्कई भी उसको देखने के लिए आए, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा। तो उसने क्या किया,
छड़ के ऊपर चढ़ा गया और यीशु क्या करते हैं, तुरंत आके बोलते हैं तू नीचे आ। वो देखने के लिए आया था, वो देखना चाहता था, अब परमेश्वर उसको देख रहे हैं और क्या करें, नीचे आए। तो जो 2000 साल पहले यीशु करता था कि वो बदलता नहीं, आज भी वो बदलता नहीं। ये जो हमने गवाहियाँ आज सुनी, आज बहुत सारी गवाहियाँ सुनी, ये गवाहियाँ आसान नहीं है कि डॉक्टर की हो, इसकी हो, ये परमेश्वर की गवाहियाँ जो उस समय में चंगाई दिया करता था, आज भी वैसी चंगाई परमेश्वर दे रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परमेश्वर की आत्मा को महसूस करता हूँ हमारी कलीसिया में, मेरी पर्सनल लाइफ में। ये सिर्फ यहाँ का नहीं कि यहाँ बहुत अच्छा गा लिया, बहुत अच्छा बजा लिया, ये शुरू होता है मेरे घर से। कुछ लोगों को मालूम है कि मैं घंटों, मेरा बेटा और मैं घंटों आराधना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, ये वहाँ से शुरू होता है और उसी का फल है जो यहाँ पर हम देखते हैं। और भी आप देखेंगे और देखेंगे चिन्ह चमत्कार। आप बने रहिए, आप बहुत सारे खुद की जिंदगी में भी चिन्ह चमत्कार देखेंगे। हाँ, शायद आपको बहुत माल ना मिले, लेकिन आत्मिक रीति से आप अपने आप को क्या होंगे, बदलते हुए देखेंगे। तो ज्योतियों का पिता, ज्योतियाँ बदलती है लेकिन ज्योतियों का पिता बिल्कुल भी नहीं बदलता है। एक गवाही मैं सुन रहा था, एक लड़की थी, उसका नाम क्रिस्टियाना था। तो जब वो 2 साल की थी तो माँ बाप उसको लेके गए और घोड़े पे बैठाला, हाँ, और वो लोग भी बैठ गए और फिर उसके बाद में फोटो खिंचाते ना, है ना, घोड़े के ऊपर, ऊँट के ऊपर, कई बार है ना, हम लोग भी, ये लोग जाते हैं तो ऊँट के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं। तो ये बेटी को, ये बच्ची को घोड़े पर बैठाला 2 साल की, और उसके साथ में उसकी शायद मम्मी भी थी, और फोटो खींचा। तो जैसे ही वो फोटो का क्लिक हुआ तो जो फ्लैश लाइट है ना, वो घोड़े की आंख पे गया और घोड़ा बिचक गया। तो जब घोड़ा बिचक गया ना, तो ये जो बच्ची है 2 साल की, ये सर के बल नीचे गिर गई, और जब सर के बल नीचे गिर गई तो उसके सर में बहुत इंजरी हुआ, जिससे उसको एक तरीके की मिर्गी आने लगी, एक तरीके की फिट आने लगी। तो ये बहुत साल तक के दर्द, उसको दर्द होता और मिर्गी आती। तो ये मिर्गी आती तो उसको होश सब रहता, लेकिन उसका हाथ पैर जो है वो बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाता था। तो ये उसकी ज़िंदगी, तो जिसके कारण वो ना तो स्कूल पढ़ पाई, ना ही कहीं दूसरों के साथ में, क्योंकि कभी भी उसको ये दौरा पड़ता था तो ये दवाइयाँ लिए बगैर ठीक नहीं होता था। माँ बाप और लोग बहुत परेशान होते थे। तो एक दिन वो अपने घर में बैठे बैठे कुछ टीवी का चैनल देख रहे थे जिसमें कोई प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते वो उसने देखा और वो उसको देख रही है और टीवी में ये चल रहा है, और वो जो प्रार्थना कर रही है वो औरत, वो इस तरीके से बोल रही है कि मैं देख रही हूँ कि एक बहन है जो सालों पहले शायद घोड़े से उसका कुछ नाता है और आज उसको ये तकलीफ है, और मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर से क्या कर रहा है, चंगाई दे रहा है। तो ये जो है, इसने वो रिसीव कर लिया, बोला यस ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं ही घोड़े से गिरी थी, और वो तुरंत जंप कर दी और बोला हाँ मैं चंगी हो गई। और फिर उसके बाद में वो चंगी हो गई। उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन तक के उसको वो दौरे नहीं आए, वो एकदम ठीक हो गए। लेकिन 30वें दिन जब वो कुछ कर रही थी तो अचानक से उसको दौरा आया, और इस बार बहुत भयंकर आया, बहुत भयंकर आया, और इतना भयंकर आया कि वो गिरने लगी, तड़पने लगी। लेकिन उसका माइंड में एक चीज़ चल रहा था कि प्रभु आप, उसके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैं शायद कभी ठीक नहीं होंगी। वो शायद मेरा वहम था, परमेश्वर ने शायद मेरे को बेवकूफ़ बनाया, उसने मेरे को ठीक नहीं किया, वो तो मेरा वहम था, वो मेरी पॉजिटिवनेस थी, और मैं कभी ठीक नहीं होंगी। और ये उसके दिमाग में चल रहा था। तभी पवित्र आत्मा ने उसे ये कहा कि नहीं, मैं यीशु कभी बदलता नहीं, मैंने जो वादा किया है वो उससे मैं क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। वो उसी समय ठीक हुई और आज 8-10 साल हो गए, उसको कोई तकलीफ नहीं। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। ज्योतियों के पिता का ये वादा है। ज्योतियाँ बदलती जाती है, लोग ग्रहों को दिखाने के लिए ना, ये ग्रह वो ग्रह को दिखाने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, अपने जीवन से ग्रहों को दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्रहों का बनाने वाला कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं। और फिर उसके बाद में जो चौथी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखा, उसने अपनी ही इच्छा के अनुसार, 18वां वचन कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर ने आपको और मुझे सत्य के द्वारा क्या किया है, अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा से है। आप आपके माँ बाप की इच्छा से पैदा नहीं हुए। कई बार हमारे दिमाग में गलत विचार रहता है, बोला हमारे माँ बाप ने हमें क्या किया है, पैदा किया है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसने, किसने, परमेश्वर ने। आपके माँ बाप के मिलन से आप पैदा नहीं हुए। मेरे दिमाग में भी ऐसा बहुत सालों तक के था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि किसने पैदा किया है मुझे,
अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा किसने पैदा किया है? परमेश्वर ने हमें पैदा किया है। कई लोगों को अपने आप भरोसा नहीं रहता और वो बार बार अनाथ और तकलीफ में पड़े हुए अपने आप को पाते हैं कि मेरा कोई भी नहीं, कोई मेरे को देखेगा नहीं, कोई मेरे को संभालेगा नहीं, कोई बार बार इसके ऊपर डिपेंड होते हैं शायद, है ना। शादी किया तो पति हमको संभालेगा, पत्नी हमको संभालेगी, अब बड़े हुए तो बेटा हमको संभालेगा, है ना, और हमारी माँ संभालेगी। हम बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं और बार बार हम ये दिखाते हैं कि हम क्या हो गए? अनाथ हो गए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। सुबह 4:30 बजे मेरे बेटे को यहाँ पर छोड़ा आज स्कूल में। अभी वो गया है बोरीवली में, मैराथन उनका स्कूल का हो रहा है, ये स्कूल का, तो सुबह 4:30 बजे हमने उसको छोड़ा और मैं बार बार कम से कम 3-4 बार बोला, यार मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है। गाना बजाता है और ना कुछ करता है, मेरे साथ में मदद करता है। तो बार बार ना कहीं रह के मेरे को ये ख्याल आ रहा है, अरे वो किधर है यार, वो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, बार बार ख्याल आता है। मैं एक संसारिक पिता हूँ, आपका परमेश्वर, आपका मालिक आपके बारे में भी ऐसा सोचता है। जब आप उसकी संगति में नहीं होते ना, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, तो बार बार आपका पिता भी ऐसे ही ख्याल करता है, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ किस हाल में है, किस हाल में रहेगा, क्यों अनाथ हो रहा है। मैं तेरा पिता हूँ, क्यों डिपेंड हो रहा है पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ। मैं एक संसार का पिता होकर मेरे बेटे के लिए बार बार यहाँ दिमाग में रहा, कहाँ होगा, किस हाल में हो। आपका आत्मिक पिता, यहाँ पर वो यही कहता है कि उसने अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। आप उसकी संतान है, आप उसके बेटे हैं और वो आपका पिता है। आपको तकलीफ में देख के, मुसीबतों में देख के वो खुश नहीं होता, वो परेशान होता है, अरे मेरा बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। और बार बार उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों तकलीफ में, क्यों डिपेंडेंसी में, क्यों नशे में, क्यों तकलीफ में। और बार बार वो लेके, आज हम ये गीत गा रहे थे कि मैं अनाथ, है ना, वो कहता है मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, नारो ना कह के मुझे गले लगाया, नारो ना कह के मुझे गले लगाया। जब तक मैं और आप महसूस नहीं करते कि वो हमारा पिता है, यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने मुझे पैदा किया। मेरे माँ बाप ने नहीं, मेरे माँ बाप पैदा किए होते तो मेरे को छोड़ते नहीं, बांध के रखते, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करते। मेरा पिता मेरे लिए धन संपत्ति की लाइन लगा देता, मेरी माँ मुझे अपने पल्लू से बांध के रखती, अगर वो बहुत ज़्यादा प्यार करती तो बहुत सारी चीज़ें करके रखती। आपका पिता, मेरा पिता, आसमानी खुदा, ज्योतियों का पिता जिसने मुझे और आपको पैदा किया, वो आपको पकड़ के रखता है, वो आपको थाम के रखता है। आपको और मुझे धोखा नहीं खाना है कि कौन सी चीज़ किसके ओर से, परमेश्वर की ओर से उत्तम ही बात हमारे जीवन में आती है। दूसरा कुरिन्थियों 6:18 कहता है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे होंगे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मैं और आप किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है ना। और पांचवी जो बात यहाँ पर दिखाई देती है कि ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरे। उसने हमारा रचना इसीलिए की ताकि हम एक प्रकार का पहला फल ठहर सके। आपको पीछे आखिरी फल नहीं, पहला फल। अब ये चीज़ समझना थोड़ी कठिन है कि पहला फल मतलब क्या। पहला फल, मैं और आप पहले होने चाहिए, मैं और आप हर जगह पे पहले फल ठहरना चाहिए ताकि मैं और आप क्या हो जाएं? पहले। आपको परमेश्वर ने, राजाओं का राजा, आपको अपना बेटा बना रहा है। इसलिए बना रहा है कि आप आखिरी फल हो, और इसलिए बना रहा है कि आप पहले फल हो, पहला फल हम हो सके। एक लेडी है जिनका ऑर्गेनाइजेशन है A21, द A21। आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार को रोकने के ऊपर काम करता है। आपको पता है ये कैसे शुरू हुआ?
एक औरत, उसका नाम भी क्रिस्टीना है। एक्चुअली मैं ये क्रिस्टीना का वो सर्च कर रहा था तो ये मेरे को दूसरी क्रिस्टीना मिली, तो इसकी भी गवाही नेट पर है, आपको बहुत मिलेगा। क्रिस्टीना केन करके नाम है, ठीक है। तो ये जो औरत है ये एक ऑस्ट्रेलियन परिवार में पली बड़ी, और जब वो 33 साल की हुई, 33 साल की हुई, उसका भाई जो दूर था, जो 35 साल का है, उसने फ़ोन किया और बोला तुम्हें पता है मेरे हाथ में कुछ ऐसे पेपर मिले जिससे मैं जो हूँ वो ये प्रूव करता है कि मैं अनाथ हूँ, मुझे जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूँ वो परिवार ने गोद लिया है। तो वो जो है शॉक में आ गई, और क्योंकि वो रो रहा था तो वो बोली चलो माँ के पास चलते, क्योंकि पिताजी तो पहले गुजर गए। तो वो दोनों भाई बहन माँ के पास आते हैं, और यहाँ पर ये जो लड़का है 35 साल का, ये बहुत रो रहा है और उसको पूछ रहा है माँ को कि माँ क्या ये सही बात है कि आपने मुझे 35 साल पहले गोद लिया था? तो माँ बोलती है हाँ। तो ये लड़का बहुत रोया, और लेकिन इसको गोद लिया था तो इसका नाम और वो सारी चीज़ें ये थी। फिर ये जो औरत है ये अपने किचन में चली गई कुछ खाना पीना बनाने के लिए। तो माँ आई, बोली तुम्हें पता है और भी उससे बड़ी सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो बोला हाँ बताओ क्या बात है? तो बोला तुम भी गोद ली है। तो तुम भी गोद ली है। तो ये इसको 33 साल की उम्र में ऐसा लगा कि अरे बाप रे, मैं इतने साल से इनको माँ बाप सोच रही थी, अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये मेरे माँ बाप नहीं। तो बड़ा झटका लगा। तो उसकी माँ बताती है सच्चाई क्या है। तो वो एक ऐसे हॉस्पिटल से उसको गोद ली गई जहाँ पर जो बच्चे जो शादी के बिना पैदा हो जाते हैं या किसी प्रकार से आ जाते हैं, उन बच्चों में वहाँ पे उसका जन्म हुआ। तो वो वहाँ गई और उसके पास में वो सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उस बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है गर्ल चाइल्ड, तारीख डाली है 1966, मैं अभी डेट भूल गया लेकिन 1966 वो तारीख डाली गई है। और उसमें जो बच्चे का नाम होता है ना, तो उसमें लिखा है अननेम या अननोन, उसमें नाम नहीं लिखा है, बस उसका वहाँ पर। तो ये देख के वो बहुत दुखी हुई कि मेरा जन्म ऐसी जगहों से हुआ है जहाँ पे कोई भी आके कैसे भी करके मुझे जन्म दे के गया। वो चीज़ उसको बहुत ब्रेक डाउन की। आज वो शायद 55 साल 60 साल की हो गई है, लेकिन वहाँ 33 साल की उम्र में उसमें ये बात मालूम पड़ी। तो वो बहुत दुखी और कुछ सालों तक के अपने होश में नहीं रही कि अरे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद में कहीं तो परमेश्वर ने उसे छुआ। आज वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जहाँ पर वो ऐसे ही सारे देह व्यापार को रोकने का, मानव तस्करी को रोकने का वो काम करती है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर, शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, वो अनाथ थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे गोद लिया। अब उसका मेन मकसद आया कि वो जीवन का क्या करे, पहला फल लेके आए। आज वो कई हजार लोगों को क्या करे, बचा रही है। कई हजार लोगों के जीवन में वो क्या करे, कार्य करे कि वे बच्चे अनाथ ना हो, वे बच्चे बिना माँ बाप के ना हो, वे बच्चे तकलीफ़ों में ना। और उसका काम है ना, बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा होता है कि बच्चों को किडनैप करते हैं, उनको बेच दिया जाता है, उनके शरीर के भागों को, किडनियों को, आंखों को क्या करते हैं, बेच दिया जाता है। केवल जॉकिंग के लिए डाले जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें। लड़कियों को देह व्यापार के लिए जाते हैं, डाल दिया जाता है, बहुत सारी तकलीफें। आज ये औरत क्या करे, उन सारे लोगों को रोक रही है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके अपने परिवार में लेके आए। अब आप और मैं अनाथ नहीं है, हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। और इसीलिए उसने हमें संतान बनाया कि हम क्या करें, सृष्टि, उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल ठहरे। आपकी मुसीबतें कुछ भी हो सकती है। इस औरत की भी एक मुसीबत थी, उसको मालूम नहीं था उसका माँ कौन है, पिता कौन है, कैसे हुआ है, लेकिन उसने अपनी सारी तकलीफों को परमेश्वर के सामने रख दिया। अब वो क्या करने लगी, फल लेके आने लगी। आज अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें, परमेश्वर आपको उनकी सारी तकलीफों से क्या करता है, आज़ाद करता है। एक आदमी का मैंने आपको घटना बताया कि वो मर गया था, डॉक्टरों ने लिख दिया कि मर गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको जीवन दे दिया। आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, शायद कुछ परिस्थिति आपकी मरी हुई जैसी हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बराबर होगा नहीं। परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि नहीं, मैं मुर्दों में भी जान डाल सकता हूँ, तो आपकी परिस्थितियों को क्यों नहीं बदल सकता। आपकी परिस्थितियों को वो क्या करेगा, बदलेगा।